एक से एक पागल लोग की कमी नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम। पागल पागल बोलते साथ पागल हंसा। क्या एक से एक, ये हर एक इधर जो है ना 3-3 महीने के बैच में एक एक नमूना जो है ना वो रहता ही रहता है भाई। अच्छा अबू दुजाना, हाँ बोलो। ये अबू दु, कौन पहली सूरा कौन सी नाजिल हुई? अबे आप उनके दीन और मजहब की बात कर रहे हो, इतना तो उनका भी। हेलो। अरे पहली सूरा कौन सी नाजिल हुई अबू दुजाना? पहली सूरा, पहली आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। एक अच्छा, कोई अगर दूसरी बोलेगा तो वो सच्चा है या अच्छा, झूठा है? दूसरी क्या मतलब? इकरा के बदले कोई दूसरा सूरा कोई कहेगा कि नहीं, इकरा नहीं, दूसरा सूरा पहले नाजिल हुआ है, तो वो झूठा है क्या है? सूरा नहीं, आयत की बात कर रहे हैं आप। सूरा। अबे सूरा पूरी थोड़ी नाज़िल हुई है यार। हाँ ना, तो कौन से सूरे की आयतें नाजिल हुई सबसे पहले? सबसे पहले ये यही जो मैं बता रहा हूँ, इकरा बिस्मि अच्छा, तो रब्बिकल लज़ी खलक। कोई अगर दूसरा सूरे की आयत बोलेगा तो वो झूठा है कि सच्चा है? अगर उसके पास दलील होगी तो वो जीत जाएगा, फिर हम हार जाएंगे। अच्छा, तू हार जाएगा। जी, फिर हम उसको कबूल करेंगे। चल। किसने बोला है ये? और फिर जो इकरा बोल रहा है वो झूठा होगा कि सच्चा होगा? दलीलें देखनी पड़ेगी ना, इस्लाम तो दलीलों पे चलता है। जिसके अरे पास भाई, कोई एक एक सूरे की आयत सबसे पहले नाजिल हुई, या तो इकरा है या तो कोई दूसरा है। अब तू इकरा इकरा बोल रहा है, तू कह रहा है कि दूसरा जो बताएगा अगर वो सही है तो वो ले लूंगा। तो भाई जिसने प्रूफ इकरा देखने बोला पड़ेंगे वो ना, किसके वो पास सच्चा स्ट्रॉन्ग है या प्रूफ है झूठा है भाई, ये फिर? देखना पड़ेगा ना, ये देखना पड़ेगा किसके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। एकदम स्ट्रांग वाला दूंगा तुझे, टेंशन ना ले। हाँ दो, फिर बात करते हैं उस पे। तो इकरा इकरा वाले को झूठा बोलेगा फिर? अबे मैं क्यों बोलूं, तू स्ट्रॉन्ग तो पहले दिखा तो सही, सबूत तो दिखा। अरे तो कोई ना कोई तो गलत होगा। दिखाओ तो सही यार, फिर बात करते हैं ना। ठीक है यार, तेरा लॉजिकल दिमाग क्या बोलता है कि अगर वो सही है तो ये वाला गलत होगा कि नहीं होगा? अबे भाई मैं ये कह रहा हूँ, देखो जिसके पास स्ट्रॉन्ग दलील होगी उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये दूसरे वाले को तू गलत बोलेगा फिर? आप दिखाओ जरा। कैसे डरपोक लोग हैं, इनको मालूम है कि मुर्तद जो है वो कुछ भी साबित कर सकते हैं, तो बोलो ही मत, क्योंकि बाद में तो भाग जाना है, पलटी मार लेना है, जलेबी बनाना है। कौन कह रहा है मुर्तद? आप तो मुर्तद हो ही ये ले, नहीं। ये ले भाई। हाँ तो क्रिश्चियन हो, मैं साबित कर सकता हूँ। बचपन से चूतिया था अबू दुजाना के बाद में बना? कोर्स किया है। पैदा होते ही चुतियापा था तेरे अंदर के बाद में आया ये? चुतिया पे का कोर्स किया है भाई। ये- हाँ, आप अबू अगर दुजाना। क्रिश्चियन नहीं हो। अच्छा साहिल, ये वही वाली अच्छा, चीज है। वो बंदा, वो पिछली दफा एक बंदा आया था, मुझे शिया साबित करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, इसको यार गार्जियन का मीनिंग नहीं पता, ये क्या बात करेगा, न अंग्रेजी आती न अरबी आती न कुछ हो रहा था। अच्छा अबू बशारत भाई दुजाना, के चैनल पे आया था, गार्जियन का अगर मीनिंग क्या बता रहा था, अजीब ही कुछ बता रहा था। अमित अमित एक काम करते हैं, अगर हाँ इसने मेरे को शिया साबित कर दिया, मैं इसको 5 लाख दे रहा है। नहीं, क्रिश्चियन, तुझे क्रिश्चियन साबित करना था। हाँ सॉरी, क्रिश्चियन साहब। क्रिश्चियन क्रिश्चियन सॉरी। अगर ये मेरे को क्रिश्चियन साबित कर दिया, इसने कहा कि ये करेगा, तो मैं इसको 5 लाख रुपया दे रहा है। और अगर इसने मुझे क्रिश्चियन साबित नहीं किया, तो ये गांडू के पास 5 लाख की औकात है। अबू दुजाना, लगा चैलेंज? तेरे जैसे बंदे को मैं खरीद सकता हूँ, चल अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 5 लाख, एक मिनट, 5 लाख डन हो गया। तेरी कीमत कितनी है ये बता। बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जानमन हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया।
5 के बदले अबू दुजाना कितना देगा वो बता दे। ये पैदाइशी चूतिया है भाई, यार टाइम वेस्ट कर रहा है साहिल, किसी और को ये ले ले। पैदाइशी चूतिया है ये। हाँ अभी इसको यार ब्लॉक करना चाहिए लोग मेरे बैठे हिसाब हुए से। स्टैंड में लिया कर, बिल्कुल स्ट्रीम के एंड में, जब और कोई ना हो। हाँ और ये किसी है कि और इससे बाद में टाइम पास कर सकते हैं। हाँ, अभी कुछ सीरियस लोग बैठे हैं, उनसे बात कर ले। हाँ कौन है ये? नबील टिल्लू साहब, भाई, टिल्लू भाई। नबील साहब नाम से अच्छे लग रहे हैं मेरे को। हाँ ये टीलू भाई तो कुछ बोल नहीं रहा। टीलू भाई कुछ बोलेगा? अब इस बार नहीं बोला तो ब्लॉक कर दूंगा टीलू। 1 2 3 4 4.5। तू भी ना। कितना मौका दे यार एडम साहब इनको। कर दिया पौने 5। कर दिया ब्लॉक कर दिया यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है। नबील साहब, नबील। जी जनाब, कैसे हैं आप? ओह माय गॉडनेस, सीरियसली यार। एडम बोला नबील अच्छा लग रहा है नाम। मैं जा रहा हूँ आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलेगा। मैं चुप। मैं चुप। यार इतना अच्छा बाप रे। इतना अच्छा नाम है क्या है रे साला। ये सबसे बड़ी कॉमेडी हुई यार आज। यार एडम बोला नबील सही लग रहा नाम से। नाम से साला। मैं यार साहिल, मैं जा रहा हूँ, मैं स्ट्रीम ही छोड़ के जा रहा हूँ। खत्म, आज के बाद मैं स्ट्रीम। अरे सदमा लग गया एडम को। और आप सब लोग को मालूम है कि इससे सबसे ज्यादा एडम ही चिढ़ता है इससे। जब भी आता है। नहीं सब सारे चिढ़ते हैं यार, वो इतना आईडी ब्लॉक करवा चुका है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और बैक स्टेज में 3 आईडी हम ब्लॉक करवाए हैं। कौन बंदा होगा जो बैक स्टेज में अपनी आईडी ब्लॉक करवाता है? बाप रे बाप। बैक स्टेज में भी सिर्फ यही 4 अल्फाज, जी जनाब कैसे हैं आप, मतलब ये 5 अल्फाज, इसके अलावा 6ठा अल्फाज इसकी अम्मी ने इसको सिखाया नहीं। हद है यार, हद है, हद है, हद है। यार कोई मोमिन अगर बचा है तो जरा आ जाओ, जब तक हम कुछ सुपर चैट लेते हैं। सीकर साहब कह रहे हैं ये क्या है? एमोस 1:6-15 एडम, do you know that the war going on right now between Israel and Palestine has already been prophesied in the Bible? What's your thoughts? एडम साहब जब रिटर्न आएंगे तो उसके लिए मैं यार रख तो देता हूं। प्रोफेसीज तो है ना ऑलरेडी, यू नो दैट। आगे चलो। जिसने बाइबल पढ़ी हुई है उसको पता है कि ये वॉर भी होनी है और इजराइल वापस भी आना। इजराइल का होना, चाहे आप इजराइल के लिए दुआ करो चाहे ना करो, इजराइल का साथ दो चाहे ना दो, क्योंकि बाइबल ने प्रोफेसाई किया हुआ था कि ये होना है। अगर ये नहीं होगा तो प्रोफेसी नहीं है। इजराइल विल गो बैक टू जूस। अगर वो जूस के पास ना गया तो बाइबल झूठी है, सिंपल। आर्यन जी ने एक लाल मिर्ची दी है, थैंक यू सो मच आर्यन भाई। रघुनंदन कह रहे हैं थैंक यू बोथ फॉर आर्मिंग अस अगेंस्ट दिस कल्ट, सेव्ड आवर किड्स, थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशन, आपका बच्चा बच गया। प्यारे भाई कह रहे हैं ओबेदुल लेजेंड आइटम है भाई, उसके जैसा दूसरा पीस बना ही नहीं। उसकी अपनी एक अलग ही दुनिया है जिसका खुदा वो खुद है, खोती का खुर ओबेदुल। ये बात तो आपने सही बोले, वो एक अनोखा पीस आया है दुनिया में ओबेदुल। आयतुल अलमारी कह रहे ओबेदुल गोइंग टू एडम स्ट्रीम, दैट टू इन इंग्लिश, दैट टू at 3:30 a.m. Indian Standard Time. This is the confidence I need in life. Man, this Obedur is far ahead of his time. और जाके कहता है एडम साहब उसको बोलने का था कि तू खबासत मत कर, तू इंग्लिश सीख के आ।
नहीं यार, मैं इतना अच्छा टॉपिक चला रहा था यार साहिल, और आ भी बहुत जल्दी गया। मेरे ख्याल में सैरी के टाइम पे उठा होगा साला, वहीं पे आ गया, क्योंकि हाँ। ऑब्वियसली बहुत अर्ली 4 बजे अरे ये तो लोग खोलता रात हूँ मैं भर मुझे। सोते नहीं है भाई। ये रात भर वहां पे बाहर है ना, ये वहां पे गैंग जमा के ये लोग टाइम पास करते रहते हैं नागौरी वाले के वहां पे। ये रात भर सोते थोड़ी ना है, लास्ट की 10 रात तो बिल्कुल नहीं सोते ये लोग। हाँ तो लेकिन वो सपोजिटली इन्हें मस्जिद में गुजारनी चाहिए गंजरों को। ये नागौरी में गुजार। वहां पे बन मस्का खाते बैठता होगा ये। यार वैसे सीरियसली साहिल, मेरा बड़ा दिल कर रहा है बन मस्का खाने को, अरे लेकिन लेकिन ये नागौरी वाले ओरिजिनल मस्का थोड़ी ना लगाते हैं। वो वाला लगाते हैं यार। दूसरा वाला कौन सा आता हो, अपना क्या बोलते हैं उसको, नल्ला मस्का लगाते हैं, मतलब ओरिजिनल मक्खन वाला नहीं लगाते हैं। और ऐसा भर भर के लगाएंगे कि देख के तुमको लगेगा यार कितना सारा मस्का डाल के खिला रहा है। हम वो एक मस्का एक की चर्बी वाला बटर लगाते हैं, ओरिजिनल बटर नहीं होता। न्यूट्रलाइट वाला, न्यूट्रलाइट। हाँ नहीं। एक मैं बात बताता हूँ, जो घी होता है ना, जो दूध से बनता है, इट इज हाँ, वेरी वेरी गुड फॉर योर लाइफ, फॉर योर हेल्थ। असली घी बोलते हैं उसको इधर। हाँ, जो दूध से बनता है ना, जो दूध हाँ। को उबाल उबाल के निकाला जाता है ना, दैट इज रियली 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 गुड फॉर योर हेल्थ। तो लेकिन बड़ा अरसा हो गया नहीं खाया यार, खाने का। अरे कदम भाई, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप उसके जरा प्रोडक्ट देखना, प्योर देसी घी। अच्छा, क्या अमूल के? नहीं नहीं, अमूल नहीं, अमूल से और बेटर। अमूल वाले भी देसी और मिक्सिंग मिक्सिंग अमेरिकन थोड़ा सारी बहुत मिक्स रहता होता है ही वो। है। ओके। देवशीष रॉय कह रहे हैं, मैं अच्छा, ग्लोरी जी आई हैं। ग्लोरी जी आपका इस्तकबाल है। थैंक यू भाई। सब भाइयों को सलाम, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप? मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। तो गौरी जी, बड़े आज से बड़े जी। सलामे इश करना है हमें। कैसे सलामे इश? इश। 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 ये क्या है चीज? इश। बस ये पूछना इसके नहीं लिए है। पिछली स्ट्रीम देखनी पड़ेगी आपको। हाँ जी, मैंने नहीं देखी। सॉरी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया था, तो मैं रिवाइंड करके देख लूंगी बाद में। आज की नहीं, आपको परसों की स्ट्रीम, अपना फ्राइडे की चलिए, स्ट्रीम देखनी पड़ेगी। ओके ओके, ठीक है। देवशीष रॉय कह रहे हैं, मैं भी बोलूंगा जी जनाब। कैसे हैं आप? जी जनाब कैसे हैं आप? ऐसा बोलता हो। याना मीर को साहिल पर क्रश है, कह रहे मोमिन्स आर स्टक इन स्टॉकहोम सिंड्रोम विद मोमो। बिल्कुल सर। और वागेला किरीट भाई कह रहे नथिंग टू से। सोनू भाई कह रहे अल्लाह का शुक्र है तो शनि किसका है। ये भी सही था। नारायण यूट्यूब, यार ये तो बाद में समझ आया मुझे, ये हुआ क्या है है। ना? मस्त था लेकिन। गुड वन। नारायण यूट्यूब कह रहे एक्सेट्रा वाला एकदम सेफ है, आप बस डीटीसी की बात करो और अल्लाह ही शैतान है, दैट्स ऑल। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। सो मच। हर्ष शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया। चिली पोटैटो कह रहे साहिल भाई इंस्टा पर क्यों नहीं आते जैसे इधर आते हैं? मैं इंस्टा पे आजकल यार कमेंट जिहाद कर रहा हूँ, पोस्ट भी डालना शुरू करूंगा। मृत्युंजय कह रहे मुझे लगता है जिब्राइल कोई गुजराती था, मोमो भंड होके गुफा में गया, गुजराती को दिखा तो उसने बोला ओए डिकरा, उस भांड ने सुना इकरा, बाकी काम गांजे ने कर दिया जो आज भी भुगत रहे हैं। ये पूरी स्टोरी लिख दी मृत्युंजय भाई ने। गंदा बच्चा कह रहे हैं मेरा सोना एडम घर आया, ईद हो गई मेरी, मुझे चांद नजर आ गया, मुबारका मुबारका, लव यू एडम भाई। क्या बात है। थैंक यू। ट्रू थॉट बेक एंड ग्रिल रेस्टो 6 नंबर पुलिया देहरादून, कम एक्स मुस्लिम। लो भाई, बेक एंड ग्रिल रेस्टो 6 नंबर पुलिया देहरादून भाई, यहाँ पे जाइए और मजे से खाइए। और हमारा नाम लोगे तो आई होप के भाई 10% और आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। राज सीकर साहब मेंबर 2 महीने से कह रहे अटेंडेंस कबूल हो रसूल जी, सॉरी फॉर बीइंग लेट। नो प्रॉब्लम भाई एंड वेलकम। ब्लैकपिंक भाई सो मच। नारायण यूट्यूब भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रन। एक लाल मिर्ची आई है ब्लैक होल भाई की, कह रहे साहिल भाई एडम को इंडिया में इनवाइट करो टू हैव फन, गोवा लेके जाओ, जी लो यार थोड़ा, गर्लफ्रेंड को भी इतना रिक्वेस्ट नहीं करता यार। मौका आएगा तो पूरी दुनिया तो घूमना ही घूमना है, और एडम साहब को तो स्पेशली गोवा घुमाएंगे, टेंशन ना लो, जरा मौका आने दो।
कॉलर ले लो जाकिर साहिल भाई साहब, जी, कॉलर हाँ कॉलर ले कॉलर ले लो। ले। चलो 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 चलो। ये कौन है? मोहम्मद साहब। पहचाना भाई? नहीं प्यारे भाई, आप लास्ट टाइम आए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो लास्ट टाइम आए नहीं भाई। कैसे हो भाई? एक्स मुस्लिम साहिल भाई। मैं ठीक हूँ। आप फर्स्ट टाइम आए मोहम्मद साहब? हाँ फर्स्ट टाइम आए हैं। ओके। मोमिन है अभी तक, क्या छोड़ दिया आपने इस्लाम? अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हूँ और क़यामत तक मोमिन रहूंगा, हमेशा हमेशा। तुम लोगों की जैसे नहीं हो, नहीं हो, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह चलो भाई। मोमिन हूँ। चाहे तुम क्या वो सुनो, आप जो है ना, आप चाहे कितनी ही कुछ कर लो, जिसका ईमान पक्का है ना वो मोमिन ही है। जिसका ईमान कच्चा हो जाएगा, तुम भाई जीतो कि बेकौम आ जाएगा, हाँ, पागल छोड़ पागल ही देगा। रहेगा। और नाराजगी किसी से नहीं है, कोई छोड़ेगा उससे भी पागल पागल नाराजगी ही नहीं। रहेगा। अच्छा हाँ मोहम्मद भाई साहब। आदम भाई, आदम अच्छा भाई मोहम्मद साहब लगी ना सुनो मिर्चा। यार। मोहम्मद साहब बात सुनो। हाँ हाँ हाँ, चलो आपने बोलो। हेडफोन लगाया हुआ है क्या? हाँ, आवाज खराब आ रही क्या? खराब हेडफोन आ लगा रही हुआ है, निकाल है। दो अरे ना। यार सॉरी भाई। अरे निकाल नहीं सकता, चलो ठीक है। अब आ रही है? आवाज सही आ रही है? निकाले क्या, ऐसे ही बोल रहे खाली? नहीं निकाले। अब कुछ फर्क है आवाज में? वो लगता थोड़ा वायर को ऐसा घुमा घुमा रहे है और बोल रहे है कि अभी फर्क है, निकालने बोला वो निकालेंगे नहीं। चलो कोई नहीं। आयतुल कुर्सी सुना दो मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ला इलाहा हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम मा फ़िस मैं तेज बोले, समावाति वमा मोहम्मद साहब थोड़ा तेज बोले। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु बिइज़्निहि यअलमु बैना अयदीहिम वला ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वमा फ़िल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। थोड़ी क्या कहते हैं, हुरूफ की थोड़ी गलती हो सकती है, अल्लाह माफ करे। सबसे अल्लाह पहली माफ सूरह करे। कौन इन सी? हलूफ की गलती के साथ तुम मेरे चैनल पे आए थे, तुमने मुझसे पहले भी बात की हुई है। भाई याद आ भाई गया भाई मुझे। भाई। हाँ भाई 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 भाई। कैसे हो तो भाई अब आदम भाई? तो क्या करना है बार बार बात करके अपने हमसे? भाई मजा आता है भाई आपकी लेने में। मजा लेने के लिए आया है। नहीं नहीं मजा नहीं है, मजा नहीं है। मैं कुछ बताना था, मतलब जैसे कि आपकी कुछ गलत फहमी है, बस वो निकाल लेता हूँ और बाकी मुझे हमारी गलत कुछ। फहमी है कुछ। हाँ चल एक बात सुन, हाँ लास्ट टाइम भी बोलो। तुझे मैंने यही कहा था, तू जितनी देर बोलना चाहेगा मैं बोलने दूंगा, लेकिन रेफरेंस के जी बगैर नहीं जी जी। बोलेगा तू। देखो मैं, अच्छा रेफरेंस के बारे में मैं आपको एक बात बोलता हूँ। क्या होता है कि देखो रेफरेंस चाहे मैं या चाहे तुम कितना भी दोगे ना, देखो मैं मेरी तरफ से रेफरेंस मेरा अलग नहीं, दूंगा मैंने या मैं लास्ट टाइम चलो। भी तुझे यही कहा था ना, तू भाग गया था ना उस वक्त। मैं नहीं यही भागा बात था हुई थी भाई, मेरी और तेरी। मैं 100% नहीं तू भागा था। भागा था। तुमने किक किया और अभी भी तुम ही हाँ, किक करोगे। मुझे क्यों भले करूंगा? तुम 2 घंटे। बैक स्टेज लेट मी टेल यू, रिमाइंड यू। लास्ट टाइम तो इस तरह भागा था, मैंने तुझे कहा था रेफरेंस के साथ बात करें जो भी बात करनी है, और तूने कहा था मैं रेफरेंस दूं या ना दूं। तुम लोगों ने रेफरेंस ही नहीं मानना। द प्रॉब्लम इज, अगर तुम्हारा ये मसला है कि हमने रेफरेंस ही नहीं मानना, तो तुम बगैर रेफरेंस के बात करोगे तो हम कैसे मान लेंगे? सो अगर तो तुम सिर्फ स्क्रीन टाइम लेने आए हो, तो वो तुम टाइम वेस्ट करने आए हो। तो तुमने बात करनी है, तुम रेफरेंस के साथ बात करो। मैं तुम साहिल भाई, इसको साहिल साहब ये पूरा 6 घंटे बोलना चाहे ना साहिल भाई, अगर रेफरेंस के साथ बोलेगा आपने सिर्फ बोलने देना। ठीक है? तो ये लो, अब तुम्हें वापस ऐड कर रहा हूं। 2 नंबरी नहीं, कोई चालाकी नहीं। रेफरेंस के साथ बोलोगे 2 घंटे बोल लो, 6 घंटे बोल लो, वरना नहीं। खुद चले जाओ या तुम्हें खुद निकाल देंगे। मोहम्मद साहब रेफरेंस के साथ बात करोगे? यार तुम्हारा एक तो तुम लोग का माइक सही रेफरेंस नहीं के बाद, चलता यार कभी भी। पाकिस्तानी है। अरे यार अब क्या करूँ यार, अब आपके जिस, नहीं पाकिस्तानी नहीं हूँ, अभी राजस्थान से परफेक्ट है, हूँ, इंडिया से। परफेक्ट है, हाँ परफेक्ट है। एक्चुअली क्या है चलिए। कि साहिल, हाँ साहिल, हाँ साहिल में क्या है कि आपके जितना अमीर नहीं होना थोड़ा, इसलिए तो थोड़ा लोकल माइक यूज करता हूँ मैं। अरे अमीर होने की जरूरत नहीं है भाई, हेडफोन निकाल दोगे तो अच्छे से बात होती है।
अरे मेरा हम कह रहा लोग हूँ भी ना, जब गरीब मोबाइल आदमी से है। जुड़ते हैं अब कभी अमीर होने के लिए तो मुझको बिना भी क्या है हेडफोन के ही कि बात करते हैं। सुनो, नहीं मुझे अच्छा हेडफोन लाने के लिए देखो इंटरनेट भी सही नहीं है बेचारे का। राजस्थान वालों यार, इसको थोड़ा 1-1 रुपया डाल दो ताकि इसके पास अच्छा इंटरनेट और एक अच्छा माइक आ जाए। अर्नोल्ड बॉन्ड, क्या चला गया? अच्छा ये मोहम्मद फिर से आ गया, रुक जाओ इसको नीचे लेते हैं। अरे हाँ यार, भाई, अरे क्या किक किया गया आपने भाई? देखो फिर इल्जाम आते साथ इल्जाम। अरे नहीं नहीं, अच्छा सॉरी सॉरी भाई, माय मिस्टेक भाई। मुझको ऐसा लगा कि एकदम से बाहर चला गया, मुझको लगा कि किक कर दिया हो तो पता नहीं। ओके, रेफरेंस के साथ बात करोगे? देखो रेफरेंस के रिलेटेड मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि देखो, मैं जो रेफरेंस दूंगा, आप जो रेफरेंस दोगे ना, तो आप अपने हिसाब से उसको मोड़ तोड़ दोगे, क्योंकि देखा साहिल, सेम आर्ग्यूमेंट यार, जिसकी वजह क्या से बोला मैंने था लास्ट कि में अपनी, आप, तुम क्या रेफरेंस होगा मैं दोगे, तुम अपनी रेफरेंस दूंगा? मर्जी से हाँ। मोड़ तोड़ दोगे, तो लिहाजा मैं नहीं रेफरेंस दूंगा। तो भाई फिर नहीं, आए ये फिर बात करने क्यों आए आप? फिर आपको अगर रेफरेंस क्यों? नहीं देना है और आपको ऐसा लगता है कि हम आपके रेफरेंस को तोड़ देंगे, मोड़ देंगे, तो आपका बात करने का फिर मकसद क्या है? विदाउट रेफरेंस कैसे बात करेंगे आपके साथ मोहम्मद भाई? आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ट्रस्ट मी ब्रो पे बात चले, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हेलो, अरे मेरी बात तो हाँ सुनो मेरे भाई, मेरी हाँ। बात सुनो। आपका लाइव आने का मकसद ये होता है कि जो मुसलमान है, जो मोमिन है, उनको मुर्तद करना है, उसको इस्लाम छोड़ना, आपका ही मकसद होता है ना? क्या हम्म। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना रेफरेंस के मुझे मुर्तद करके बताओ, या चलो कोई बिना बात नहीं, मेरी रेफरेंस बात के सुनो, या क्या मेरी क्या? बात सुनो, या सुनो सुनो सुनो, आप मुझे ऐसा रेफरेंस दो कि मैं मुर्तदिन हो गया। आप करके बताओ मुझे, करके बताओ मुझे। यार आपका हम जो मकसद उसको करके है। बताते हैं जिनके पास दिमाग हो, जिनके पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे जैसे डंगर, डंगर के आगे बीन कौन बजा सकता है? अच्छा, ब्रदर ब्रदर भैंस के आगे बीन ब्रदर, बजाओ, आई भैंस एम नाचेगी? एमबीए ब्रदर, अच्छा आई एम एमबीए, ओए एमबीए सुन सुन, ग्रेजुएटेड। डंगर के आगे बीन बजाओगे, भैंस के आगे बीन बजाओगे, नाचेगी? इसका जवाब दे। भैंस के आगे बीन बजाओ, भाई, नाचेगी? भैंस के आगे बीन बजाते नहीं नाचती, कोई भी भैंस नाचती है नहीं ना बीन। नाचती ना। इसी हाँ, तरह तुम्हारे आगे जितनी मर्जी बीन बजा दे, तुम नहीं नाचोगे, क्यों क्यों भाई, आपका क्योंकि तुम काम है, भैंस आप हो। करो, तुम आपका नहीं, मेरा काम है किसने क्या मेरा भाई। काम है? पैसे भाई दिए तूने? आपका किसने काम क्या है मेरा काम है? यूट्यूब बनाना, लोगों को कंटेंट किसने बनाना, क्या लाइव मेरा पे काम है आके मूर्ति काम। सुनाना लोगों को? अपनी मर्जी भाई से। इसी तरह दिख रहा साबित है ना? होता है कि तू सबसे अच्छा, बड़ा डंगर है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, आपका काम नहीं है, चलो मान लिया मैंने, तो आप लाइव क्यों आते हो? मेरी बताओ मर्जी, अगर काम नहीं। मेरी मर्जी, अच्छा तो 6 से 8 घंटे आप या अपनी मर्जी मेरी से टाइम मर्जी। वेस्ट करते हो? हाँ, मेरे पास और कुछ नहीं करने को आ भाई जाता हूँ, तुम्हें कोई अच्छा, तकलीफ? अच्छा, अच्छा सुनो एडम भाई, एक सवाल। यार वेस्ट मैं नहीं कह करना रहा यार, था कि जा, पागल का बच्चा। इसीलिए मैं तुझे लास्ट टाइम ही निकाला मोहम्मद था। भाई, जब रेफरेंस के साथ बात करना हो ना, तब आ जाना, वरना अपने कोई आलिम को लेके आ जाओ ना भाई, उनसे कर लेंगे। हफीसा, हफीसा जी। जी जनाब, कैसे हैं आप? ओह माय गुडनेस, तू ले ले इसको, फीसा को। क्या है यार ये? अबू दुजाना, यार क्या हो ये गया था यार, अभी? इससे पहले निकाले थे इसको क्या? यार अच्छा ये हाँ साहिल, ये, साहिल, सारे एक्स मुस्लिमों ने जगह घेरी हुई, आपके पास जगह नहीं होगी, मुसलमान नहीं जुड़ सकता। अरे ये हाँ यार, बैक स्टेज ये खाली करते जाओ आजाद ना यार। इंसान को हाँ निकालते हैं। और मुनाफ भाई यार, थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करो मुनाफ भाई। मुनाफ भाई, स्टूडियो छोड़ दो, थोड़ी देर के हटा बाद दिया, ज्वाइन करो। हाँ हटा ये दिया। चलो। दूसरे भी एक्स मुस्लिम एक और बैठा हुआ है यार, भाई बाद में ज्वाइन करो। और यार ये एक्स मोहम्मद मुस्लिम। को ब्लॉक कर दो, कोई फायदा नहीं इस बंदे का, इसने बात ही नहीं करनी। लास्ट हाँ, टाइम मैंने अपने चैनल से इसलिए निकाला था, ये सिर्फ जगह घेर के बैठेगा। सो लेट्स कीप द बैक स्टेज एम्प्टी ताकि लोग जुड़ सकें यार। एक्स मुस्लिम अच्छा रियाज साहब, आप 2 बजे के बाद नहीं जुड़ना। हाँ रियाज भाई, थोड़ी देर के बाद जुड़ना, हम आपकी बात सुनेंगे। थोड़ी देर के बाद जुड़ो, क्योंकि बैक स्टेज फुल हो जाता है ना, तो फिर कोई मोमिन को मौका नहीं मिलता है। हाँ भाई, शेख जहांगीर। हेलो। जी भाई, मोमिन है अभी तक जहांगीर साहब? जी मोमिन हूँ।
मोमिन है, नमाजें पढ़ते हैं सर? जी। ओके, दरूद इब्राहिमी सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा यार, पहली सूरह कौन सी नाजिल हुई? जो इकरा बिस्मिका वो था ना, वो वाला, पढ़ो अपने रब के अच्छा नाम से। वो वाला। अच्छा, और कोई दूसरा बोले तो वो क्या है, झूठा है, सच्चा है, क्या है? जितना हमें पता है वो वाला ही था। अगर हाँ, अगर ये वाला है तो दूसरा वाला गलत होगा ना, जी है ना? फिर जिसने बोला वो झूठा होगा। जी जी। ओके, चलिए, मेरा भाई ने ये चीज कही है कि किसी ने अगर कोई दूसरा वाला बताया है तो वो झूठा होगा। जी, ओके। अगर ऐसा हुआ कि पहले वाला जो ये ही पहले वाला है, वो अगर सही हदीस से है कि हम्म। पहले वाला यही है, हाँ जो मैंने बोला ना अभी, वो वाला अगर पहले वाला है, ये सही है, जो हाँ, अगर मोहम्मद साहब ने बोला होगा तो फिर सही है। है ना? तो दूसरा वाला झूठा है, राइट? जी जी ओके, ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं जरा। ये देखो प्यारे भाई, सही बुखारी की हदीस है 4922, दिख रही है स्क्रीन पे? जी, दिख रहा इंग्लिश आती है? है। जी, आता है। आता है, ओके। Narrated Yahya bin Abi Kathir, I asked Abba Salama bin Abdurrahman about the first surah revealed of the Quran. पहले सूरे के बारे में उन्होंने पूछा अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ये वाली पहली सूरा है, ठीक है, जो कि सूरा नंबर 74 है। जी I said, they say it was read in the name of your Lord who created. वो कहते हैं कि मैंने, मतलब जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये वाली पहली सूरा है। जी ऑन दैट अबू सलमा सेड, आई आस्क्ड जाबिर बिन अब्दुल्ला अबाउट दैट, मैंने जाबिर बिन अब्दुल्ला से इस बारे में सवाल किया, सेइंग द सेम एज यू हैव सेड, और मैंने वही बात कही जो आपने मुझसे कही थी। वेयर अपॉन ही सेड, उस पे उन्होंने कहा, I will not tell you except what Allah's messenger had told us. मैं कुछ और नहीं कहूंगा सिवाय उसके जो मुझे अल्लाह के रसूल ने कहा है। Allah's messenger said, I was in seclusion in the cave of Hira. हीरे गारे हीरा में मैं था उधर। After I completed the limited period of my seclusion, I came down and heard a voice calling me. जब गारे हीरा से नीचे उतरा तो मुझे आवाज सुनाई दी। I looked to my right but saw nothing. मैंने अपने सीधे जानिब देखा, कुछ नहीं पाया। Then I looked up and saw something. फिर मैं ऊपर देखा और कुछ देखा। So I went to खदीजा and told her to wrap me up. फिर मैं खदीजा के पास गया और कहा मुझे एक कम्बल उड़ा दो। And pour cold water on me, और ठंडा पानी डाल दो। So they wrapped me up and poured cold water on me. तो उन्होंने मेरे ऊपर कंबल उड़ा दी और पानी डाल दिया। Then ओ यू wrapped up, फिर वो आयत नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर अराइज एंड वॉर्न, कुम फअंजिर अराइज एंड वॉर्न, जो कि 74 सूरह नंबर 74 है। तो भाई जी अब आपने ये कहा था कि जो कोई दूसरा बताएगा वो झूठा है, तो आपके रसूल ही बता रहे हैं कि इकरा नहीं बल्कि सूरह मुदस्सिर नाजिल हुई है पहले, तो आप अपने रसूल को झूठा मानते हैं? नहीं, एक बात ऐसा है कि ये तो किसी ने बताया है कि मोहम्मद ने ऐसे बताया है ना? हाँ, तो फिर हो सकता है कि वो बंदा झूठा हो जिसने बोला है ऐसा। अबे अरे सहाबी भाई बोल रहा है। जहांगीर भाई, एक मैं आपको बात बताऊं, आपकी हर हदीस में किसी ने ही बताया कि मोहम्मद ने बताया। कोई भी हदीस डायरेक्ट मोहम्मद ने नहीं बताई। ये चेन ऑफ नरेटर यही कहते हैं, फलाने ने फलाने से कहा, फलाने ने फलाने से कहा, फलाने ने फलाने से कहा, फलाने ने रसूल से सुना। तो भाई दूसरी हदीस में भी किसी ने ही बताया कि मोहम्मद ने कहा। हर हदीस में किसी ने ही बताया मोहम्मद ने कहा। मोहम्मद ने खुद तो कभी भी कोई हदीस नहीं दी।
जी, तो फिर ऐसा तो हो सकता है ना कि जो 2 सहाबा हैं, उनमें दोनों से में से किसी एक तो ने झूठा है ना? जी, हो सकता है ऐसा। कौन से वाला झूठा? नहीं, ऐसे क्यों नहीं हो सकता है कि आपके रसूलुल्लाह झूठे हैं या आपके रसूलुल्लाह का पहले दिमाग स्टेबल नहीं था? पहले किसी एक सहाबी को झूठा बना लेते हैं ना सर। हाँ चलो वो कर लो एडम साहब। दोनों में से कोई एक सहाबी तो झूठा है ना? जी, ऐसा हो सकता है। कौन से वाला? वो हमको नहीं पता क्योंकि वो उस नहीं, समय तो एक मैं सेकंड, था एक नहीं। सेकंड। तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि पहली सूरत कौन सी नाज़िल हुई थी? ये भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। नहीं पता है? नहीं, ऐसा हो तो सकता है कि इसका हम मतलब है कि गलत जानते हैं। इस्लाम में अगर आपको यही नहीं पता कि पहली सूरत कौन सी नाज़िल हुई थी, तो इसका मतलब है इस्लाम की एबीसीडी भी नहीं पता आपको। नहीं जी, ऐसा हमको जितना पता था वो वाला था। हो सकता है हम गलत जानते हों नहीं, कैसे और अला था? जो ओके, नाउ अगर अगर देखो, अगर सहाबियों में से कोई एक सहाबी झूठा था, तो इसका मतलब है कि हर हदीस ही झूठी है, क्योंकि दोनों सही हदीसें हैं। इसका मतलब है कि हर हदीस, किसी भी हदीस को आप वेरीफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों सही हदीसें हैं। और 2 सही हदीसों में से अगर एक सहाबी झूठा करार दे दिया आपने, और आपको नहीं पता कि कौन से वाला झूठा है, इसका मतलब है जी, दोनों ही झूठे हो सकते हैं। जी इसका मुझे मतलब हदीस है हर हदीस झूठी है। नहीं, जी मुझे हदीस में इतना नहीं पता। आप क्या ऐसा कुछ बता सकते हैं जो कुरान से हैं, जो ओके, गलत है? परफेक्ट। इसका मतलब है हर कुरान झूठा है, क्योंकि कुरान भी सहाबियों के थ्रू ही आया। आपके पास मोहम्मद के जमाने का कुरान नहीं है, नहीं तो लिहाजा ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ द कुरान जो आपके पास है वो भी सहाबियों के जरिए आया है। लिहाजा हर कुरान की हर आयत ही झूठी है। नहीं जी, आप कुछ ऐसा बता सकते हैं जो कुरान में है और ये कॉन्ट्राडिक्टिंग कुरान है? में ही तो है। ये कुरान ही तो बता रहे हैं कि कुरान की कौन सी आयत पहले नाज़िल हुई, और क्या बता रहे हैं? जी हाँ, कुरान का कोई आयत जो कॉन्ट्राडिक्टिंग है एक दूसरे से? सारी आयतें कंट्राडिक्टरी है, वो मैं बाद में बताता हूं। लेकिन पहले ये तो साबित करो कि कुरान इन्हीं सहाबियों ने दिया है। कुरान कैसे झूठा नहीं हो सकता? क्योंकि ये सहाबी, तुम देखो, इसी को समझने की कोशिश करो। अगर तुम समझ गए तो तुम अक्लमंद हो जाओगे। देखो, इसी बुनियाद को तुमको समझो। समझ में आ जाएगी। जी, हदीसें जो हैं वो सहाबियों के थ्रू आप तक पहुंची हैं। मानते हो इस बात को? जी, कुरान जो है वो सहाबियों के थ्रू आप तक पहुंचा है। मानते हो इस बात को? जी, बेहतरीन हो गया। अगर 2 हदीसें हैं, दोनों सही हैं, दोनों बुखारी की हैं और दोनों सही हदीसें हैं, उसमें जी, 2 सहाबियों ने मोहम्मद से 2 डिफरेंट बातें सुनी हैं, करेक्ट? जी, अब आप कह रहे हो जी, मोहम्मद पागल नहीं है, किसी एक जी। सहाबी से गलती हुई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाद वाले जो लोग होते हैं सहाबियों के बाद जो जिन्होंने ये लिखा है फिर वो भी गलत हो सकते हैं। पहले या वो गलत हो सकते हैं, तो इसका मतलब है हर हदीस और हर कुरान ही गलत है फिर। अभी नहीं पहले जो ऐसा आप नहीं हो पहली सकते हुज्जत हैं। है, लेट मी फिक्स योर पहली हुज्जत, फिर उसके बाद दूसरी हुज्जत पे आएंगे, ठीक है? बारी बारी, जंप नहीं लगाना, डड्डू नहीं बनना, जी, इंसान बनना है। अब आपने कहा इन दोनों में से कोई एक सहाबी गलत है, करेक्ट? या फिर जिन्होंने ये बाद में लिखा या है फिर वो बाद में, या फिर को बाद में लेंगे। पहले, यार, जब मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो जी, पहले एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देन दूसरी प्रॉब्लम पे पहुंचते हैं, राइट? जी, ओके, पहले इस प्रॉब्लम को फिक्स कर लें। जी, ओके, आपने कहा इन दोनों में से एक सहाबी झूठा होगा, करेक्ट? ये आपकी जी, स्टेटमेंट थी, ठीक जी, हो गया? अगर इन जी, दोनों में से एक सहाबी झूठा होगा और आपको नहीं पता कि कौन से वाला झूठा है, तो इसका मतलब हुआ कि आप किसी भी हदीस को वैलिडेट नहीं कर सकते, क्योंकि जी ऐसा हदीस को वैलिडेट करने के लिए आपको चेन ऑफ नरेशन चाहिए। आप हदीस के मतन को कभी भी वैलिडेट नहीं करते, जी, करेक्ट? इसका मतलब है जी। सारी हदीसें झूठी होगी। नहीं एक बात ऐसा है कि मैं हदीस में इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ फिर वही क्योंकि बात, वो भाई, अल्लाह ने हो बोला है या नहीं हो, कि एक सेकंड, ये बात की बात है। जी, मैंने पूछा आपसे ये बात। नहीं, ओके, मसला नंबर 1 पहले सॉल्व करेंगे, फिर मसले नंबर 2 पे जाएंगे। जी, ओके, इसका मतलब है आप किसी भी हदीस को वैलिडेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप दोनों में से किसी एक को वैलिडेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जी, करेक्ट? जी। इसका मतलब है दुनिया की हर हदीस झूठी हो सकती है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कुछ हो सकती है। नहीं, प्रोबेबिलिटी खत्म नहीं हो है। गया। इसका मतलब दुनिया की हर हदीस गलत हो सकती है। जैसे ही प्रोबेबिलिटी की बात करते हो, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो चांस की बुनियाद पे होती है। लिहाजा जी, दुनिया की हर हदीस गलत हो सकती है। अगर कॉन्ट्रडिक्टिंग हो तो नहीं, डजंट मैटर। जब आप देखो, कंट्राडिक्शन मतन का पार्ट होता है। मतन कहते हैं कि बॉडी, हदीस क्या है, कह रही है।
अगर सहाबी जिसने हदीस दी है वो झूठा हो सकता है और झूठा नहीं भी हो सकता है, तो दुनिया की हर हदीस झूठी हो सकती है। जी, एक अगर गलती निकल मतलब किस चीज में आगे एक निकल आया नहीं, गलती। यहां पे बात ही नहीं हो रही गलती की, आप फिर मतन पे जा रहे हो। मतन कहते हैं बॉडी ऑफ द हदीस को, हदीस में जी कहा क्या गया है उसको। आप कभी भी बॉडी ऑफ द हदीस को वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग डिवाइसेस नहीं थी, आप जी मोहम्मद की बातें रिकॉर्ड नहीं की हुई थी। जी आप इंसानों को जिन्होंने हदीस दी है उनके सच्चा या झूठा होने को वैलिडेट करते हो, उसकी बेस के ऊपर हदीस को सही, हसन और ज़ईफ का दर्जा दिया जाता है। करेक्ट? जी जी ओके, नाउ लेट मी से अगेन, अगर आप दो सही हदीसों में से किसी एक सहाबी को झूठा नहीं कह रहे और आप कह रहे दोनों सच्चे हैं दोनों झूठे हो सकते हैं, तो इसका मतलब है पूरे दुनिया इस्लाम की सारी हदीसें सही या गलत हो सकती हैं, तुम्हें किसी के ऊपर 100% यकीन नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा कह रहा हूँ, या तो हो सकता है कोई एक मतलब गलत हो, या फिर जो बाद में आया हो ना, ऐसा कि बाद एक में ने यार बोला फिर वही बात, मैंने कहा मसला नंबर 1 सॉल्व करो फिर मसला नंबर 2 पे जाना। नहीं और सर, अगर वो एडम दूसरा साहब वाला बाद नहीं, का हम भी ये तो ले पहले लेते वाला हो नहीं तो समझ। एक मिनट रुक यार जहांगीर भाई, एडम साहब अगर बाद का भी ये चेन में ले रहा है साहबा और नबी को छोड़ के, तो भी तो सारी हदीसों के साथ वही मसला आ जाएगा ना, सारी हदीसें फिर झूठी झूठी हो सकती है। एग्जैक्टली आएगा, लेकिन साहिल मैथ्स के फॉर्मूले को सॉल्व करने का मसला ही होता है अगर आपने एक्स वाई और जी तीनों की वैल्यू निकालनी है तो पहले एक्स की निकालेंगे, फिर एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली जब निकल जाएगी उसको वाई वाले फार्मूला में डाल के वाई की वैल्यू निकालेंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मसला नंबर 1 फर्स्ट, देन वी विल गो टू मसला नंबर 2। समझ में आ रहा है जहांगीर? जी भाई। मसला नंबर 1 आप इसलिए रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि इसकी वजह से सारी हदीसें ज़ईफ हो जाएंगी। करेक्ट? जी परफेक्ट। अब आपने कहा यहां क्या हो सकता है? बाद वाला कौन? बाद वाला हदीस लिखने वाला। नहीं, अगर किसी ने मतलब ऐसा तो नहीं है ना, किसी मतलब हदीस सुना है और फिर सहाबा ने लिख दिया है, उनके डिसेंडेंट जो थे उन्होंने भी लिखा है कुछ हदीस। बेहतरीन, इसका मतलब है चेन ऑफ नरेशंस में हदीस 300 साल बाद लिखी गई, 250 साल बाद लिखी गई, 200 साल बाद लिखी गई। जी चेन ऑफ नरेशन में कोई भी एक बंदा झूठा हो सकता है। करेक्ट? जी बेहतरीन, इसका मतलब है आप किसी भी सही हदीस की किसी भी चेन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वंस अगेन सारी हदीसें झूठी हैं। जी। अब तो हमारा अकल भी है ना कुछ, अकल नहीं, अभी हम अकल को अकल यूज नहीं कर सकते आप। जब आपने नकल करना होता है तो अकल को यूज नहीं कर सकते। यहां पे कोई मैथ्स का फार्मूला नहीं चल रहा। यहां पे एक बंदा जिसका नाम है मोहम्मद, उसने क्या कहा था आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं। यहां पे अकल नहीं है, यहां पे नकल है। इस्लाम अकल का नाम नहीं है, इस्लाम नकल का नाम है। जी, आप कुरान से कुछ बता सकते हैं ऐसा? जी सर, कुरान से बाद में बताएंगे। अभी इस्लाम अकल का नाम नहीं है, इस्लाम नकल का नाम है, बिकॉज कुरान भी आप नकल ही कर रहे हैं। जी कुरान अकल से नहीं बनाते आप, कुरान आप नकल कर रहे हैं। मोहम्मद ने जो अपने मुंह से बोला उसको आपने कुरान कह दिया हुआ। तो जी कुरान जो है वो नकल का नाम है, अकल का नाम नहीं है। क्या मैं अपनी अकल से कुरान के किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकता हूं? सर, ऐसा है कि दोबारा पहले से भी तो। पूछता हूं, ऐसा जी नहीं, सर। कहानी नहीं सुननी मैंने। क्या जी, मैं कुरान की किसी भी आयत को अपनी अकल से बदल सकता हूं? नहीं बदल सकते। ओके, तो कुरान नकल का नाम है। करेक्ट? जी। बेहतरीन। इसी तरह हदीस नकल का नाम है। क्या हदीस को मैं मॉडिफाई कर सकता हूं अपनी मर्जी से? हद एक एक चीज बताना चाहता हूँ उसके पहले, एक बाद चीज में जस्ट। बताइएगा, बाद में बताइएगा। क्या मैं किसी भी हदीस को अपनी मर्जी से बदल सकता हूं? आप बदल सकते हैं, बदल सकता हूं। मोहम्मद लेकिन ने हदीस में कुछ और कहा है, मैं उसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकता हूं। अगर कोई इंसान ऐसा है कि मैं चाहूं कि हदीस को बदल दूं और लिख दूं ऐसा, फिर वो उनके डिसेंडेंट को दे दे, तो वो लोग वही मानते मानते रहेंगे। ऐसा हो चुका है ओके, पहले तो भी। इसका मतलब है सेम तरीके से कुरान जिन जिन लोगों ने बोला और जी इवेंचुअली 300 साल बाद लिखा गया, वो जी। कुरान में कुछ भी लिख सकते थे। नहीं, कुरान नहीं क्योंकि हो आप सकता, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ने बिल्कुल हो बोला है सकते कि हैं। मैं कुरान की इबादत मैं एक खुद सेकंड से करूंगा, वापस आते उनसे हैं, कुछ नहीं। वापस आते हैं, वापस आते हैं। इस मुद्दे को पहले साइड पे रखते हैं। अब तुम्हारे दूसरे मुद्दे पे लेते हैं। साहिल साहब, ये मुद्दा पार किया मैंने, याद करवा दीजिएगा मुझे बाद में। ठीक है? कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। करेक्ट? जी कुरान के मुताबिक तोरा अल्लाह का जिक्र है। करेक्ट? जी। कहाँ पे वो डिफरेंस बताएगा कौन सा? जो आप बता रहे हैं अभी कुरान से? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जी मैम, जी सर, सॉरी। सुभान अल्लाह, यार ये तो तुम्हें इतना इतनी भी नहीं पता? फेमस आयत है यार। हाँ जी, मुझे पढ़ना आता है, लेकिन मैं उतना याद नहीं कर पाया।
ओके, कुरान चैप्टर 15 की आयत नंबर 9। 15 आयत नंबर 9। एक मिनट सर प्लीज। जी ठीक है। ठीक है, जी अब मुझे बताएं, अल्लाह अल्लाह अपने जिक्र का मुहाफिज है? जी ओके, कुरान में तोरा अल्लाह का जिक्र है? जी ओके, अल्लाह फिर अपने जिक्र तोरा का मुहाफिज है कि नहीं है? जी उर्दू हमको नहीं आता, हिंदी में बोला गया। मैं हिंदी उर्दू दोनों नहीं बोल रहा। जिक्र जिक्र किसे कहते हैं? मतलब रिमेम्बरेंस जी को। हाँ। ओके, अल्लाह अपने जिक्र का मुहाफिज है? मुहाफिज मतलब? हिफाजत करने वाला। हाँ, ओके, लेकिन अल्लाह कभी ने किसी ने कभी नहीं बोला कि मैं के तौरात की हिफाजत करूंगा या फिर इंजील की हिफाजत एक करूंगा। सेकंड, उन्होंने अल्लाह बोला ने कुरान में भी कहीं नहीं बोला मैं कुरान की हिफाजत करूंगा। अल्लाह ने कुरान में बोला है बेशक मैंने अपना जिक्र दिया है और मैं इसका मुहाफिज हूं। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं बोला मैं कुरान का मुहाफिज हूं। एक आयत दिखा जी दो पूरे कुरान में जिसमें अल्लाह कहे मैं कुरान का मुहाफिज हूं। जी दिखाओ। मुझे ये पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन मैंने सुना है नहीं, कि है ऐसा। ही नहीं, है ही नहीं। कुरान को मैंने कवर से कवर 10,000 से ज्यादा दफा पढ़ लिया हुआ है। जी कुरान में एक जगह भी नहीं है कि अल्लाह कुरान का मुहाफिज है। कुरान में सिर्फ एक ही आयत है ये जिसको तुम लेते हो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लाफिजून। बेशक हमने जिक्र को नाजिल किया और हम ही इस जिक्र के मुहाफिज हैं। जिक्र, अल्लाह का जिक्र तोरा भी है, अल्लाह का जिक्र जबूर भी है, जी अल्लाह का जिक्र इंजील भी है। जी अगर आपने बोला वो लकालो इन्नमा सुक्किरत अफसारुना बल नहनु का कौसुम महसूरुन, ये वाला आयत बोला आपने 15 नंबर। नहीं, नहीं, सूरा 15 आयत आयत 9, पर आयत आयत 9, 9 आयत 9। 9। ओके ओके। इन्ना लहनु तस्मल जिक्रा व इन्ना लहू लहू में लहू फीजून। लहू 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 मीन्स खून, राइट? लहू निकल आया उसका। अपनी तरफ तेरी अरबी का भी लहू निकल आया और कुरान का भी लहू निकल आया। जी इसका जो है तर्जमा है कि मैं हम्म। कुरान को मैंने कुरान भेजा है। कुरान का है ओए, अरबी में कुरान का लिखा हुआ है, क्यों झूठ बोलते हो? नहीं ये इन्ना मैं तर्जमा नहनु कर रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून। बेशक हमने जिक्र नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। जिक्र की बात हो रही है, जी कुरान की बात नहीं हो रही। कुरान तुम्हारे किसी ट्रांसलेटर ने बीच में डाल दिया, इसमें मेरा कसूर है? अरबी में कुरान का है। अरबी पढ़नी अच्छा। आती है तुम्हें? कुरान नजर आ रहा है अरबी लैंग्वेज में? नहीं वो कुरान नहीं आ रहा है। ओके, तो कुरान अल्लाह का जिक्र है, तुम मानते हो? तोरा भी अल्लाह का जिक्र है, तुम मानते हो? जी जबूर भी अल्लाह का जिक्र है, तुम मानते हो? इंजील जी भी अल्लाह का जिक्र है, तुम मानते हो? तो जी अल्लाह ने मुहाफिज तो फिर इन सब का है। अगर तोरा जबूर और इंजील बदल गई हैं तो अल्लाह मुहाफिज नहीं, अल्लाह साला ठुल्ला है। ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह यहाँ पे कुरान की बात ही कर रहे हो। एक सेकंड, तो फिर अल्लाह ने कुरान क्यों नहीं लिखा? कुरान में कुरान 18 से ज्यादा दफा लिखा हुआ है। जी यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अगर अल्लाह सिर्फ कुरान की बात कर रहा था तो इस आयत में लिखा होता इन्ना क्या नहनु नज़्ज़लना कुरान व इन्ना लहू लहाफिजून। क्या अल्लाह ये ने यहाँ वाला पे, आयत क्या ये वाला आयत पहले जो किताब है उनमें है? पहली किताबों में हो या ना हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनमें इसमें बोला है तो फिर ये वाला करेंगे ना वो। नहीं क्यों? हेलो, अल्लाह ने ये नहीं बोला कि मैंने कुरान की हिफाजत करनी है। अल्लाह ठुल्ला था? उसने क्यों नहीं बोला नहीं मैंने कुरान की हिफाजत करनी है? क्योंकि वो कुरान में बोल रहे हैं तो कुरान की बात नहीं, करेंगे ना। कुरान में तो वो ये भी बोलता है जालिकल किताबुल ला रैब फी, और वो यहाँ पे किताब जिसमें हमने हिदायत दी है। इस किताब की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो उस किताब की बात कर रहा है। उन्होंने तो पहले भी कुरान में बता चुके हैं कि वो किताब बदल दे चुके हैं वो लोग। कहां ये बोला है? कुरान चलो में आया पूरे कुरान में दिखा दो कि वो किताबें बदल चुकी हैं, एक ये आयत तो दे मैं दो। ये तो मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं। ये दे दो गारंटी मैंने पढ़ा है अभी कुछ दिन गारंटी। पहले मैं, पढ़ा। ये मैं पढ़ा कहता नहीं हूं है, ये तुम्हारे दिमाग में डाला गया है। नहीं मैं पढ़ा है, तुम मैंने नहीं पढ़ा है। पूरे कुरान में एक भी आयत ऐसी नहीं है जो कह दे तौरात जबूर इंजील में से कोई एक किताब भी बदल गई हुई है, एक भी ये नहीं। बुक का नाम नहीं लिखा है बस बोला है कि अपने आयतों को मत बदलो। ओके, आयतों को मत बदलो। ओके ठीक है, ये तो मुसलमानों को कहा है। जी कुरान की आयतों को मत बदलो। अल्लाह लानत भेजता है उन लोगों पे मत जो बदलो अरबी कुरान की आयतों को बदल देते हैं। जी ये तो कुरान की बात हो रही है, किसी और की बात ही नहीं हो रही। जी। क्या आप कुरान को बदल सकते हो खुद से? हाँ,
कैसे बदलोगे? क्योंकि कुरान को ऑलरेडी आपने 50 दफा बदला हुआ है। नहीं, क्योंकि हमारे पास हाफिज है ना, तो वो आप अरे बदलोगे तो वो हाफिजों के होते हुए बदला गया है। ये जो आपका करंट कुरान है 1924 में लिखा गया था, उससे पहले तो था ही नहीं ये वाला। उससे पहले था नहीं ये वाला। उससे पहले आपके पास 28 से ज्यादा कुरान थे। इस बारे में मुझे इतना पता नहीं है कि आप ऐसा कोई बता सकते हो आयत जो गलत है कुरान में? बेशक बहुत सारी। बताएं। किस लिहाज से गलत लेना चाहते हो? हिस्ट्री मतलब के लिहाज से गलत लेना चाहते हो? साइंस के लिहाज से गलत लेना चाहते हो? किस लिहाज से गलत लेना चाहते हो ये बताओ मुझे। साइंस के लिहाज से। साइंस के लिहाज से गलत लेना चाहते हो। लो जी सर, साहिल साहब कितना आसान काम दे दिया यार इसने ये तो। वो भी एडम साहब को। ओके मुझे ये बताओ। अच्छा ओके सॉरी सॉरी माय बैड सॉरी। अच्छा आपको एक बात पता है कि बच्चा जो है वो माँ के पेट में कैसे बनता है? जी, एक जो होता है हमारे पास शुक्राणु होते हैं और डिम्बाणु, वो दोनों एक फर्टिलाइज होते हैं, क्या फिर होते हैं? जायगोट बनता वो है। साहिल फर्टिलाइज ट्रांसलेट होते हैं। करके रे शुक्राणु, स्पर्म, स्पर्म। अच्छा मैं कहा शायद कटाणु आ गए यहाँ पे। कटाणु कहाँ से आ गए? स्पर्म एंड एग फर्टिलाइज शुक्राणु। होता है, फिर जायगोट बनता है। हाँ स्पर्म एंड एग फर्टिलाइज होता है, फिर जायगोट बनता है। ओके स्पर्म एंड एग। पूरे कुरान में एक जगह भी मुझे एग दिखा दो। एग नहीं है, एग नहीं है? एग बताया नहीं है, लेकिन है ओके तो क्या सही। बताया? क्या बताया फिर ये बताओ। उबलते हुए पानी से तुमको बनाया है। नहीं उबलते हुए। उबलते छलांगे मारते हुए। हाँ, ऐसे वाला।